मैं उड़ना चाहता हूँ, दौड़ना चाहता हूँ, पर रुकना नहीं चाहता। ये डायलॉग सुनकर हम सबको लगता है कि कबीर यानी कि बनी एक हाईली एम्बिशियस लड़का है जिसे अपनी जिंदगी अपने शर्तों पर जीनी है। सोसाइटी के नियम, शर्तों, उसके नॉर्म्स की उसको कोई चिंता ही नहीं है। और हम सब भी अपने लाइफ में किसी न किसी पॉइंट पर बनी बनना चाह रहे थे। बट व्हाट इफ आई टेल यू, बनी एक एम्बिशियस नहीं बल्कि एक इमोशनली अनअवेलेबल इंसान था। व्हाट इफ उसकी दुनिया को एक्सप्लोर करने का जो डिजायर था वो अपने दोस्तों, अपनी फैमिली, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भागने का बस एक बहाना था। तो आज हम बात करेंगे ये जवानी है दीवानी मूवी की उस सच्चाई की जो कि फ्लैशी सॉन्ग्स और ड्रीमी विजुअल्स के पीछे चुपके से दब गई, जो थोड़ी डार्क, थोड़ी अनकंफर्टेबल पर काफी रियल है। सो वेलकम टू मेसी मोनोलॉग, और आज हम डिकोड करेंगे इमोशनल इमेच्योरिटी ऑफ ये जवानी है दीवानी। हमें मूवी की शुरुआत से ही दिखाया जाता है कि बनी के सपने बहुत बड़े हैं, पर अगर मेरी नजर से देखो तो मुझे लगता है कि उसके पास एक जगह रुकने की हिम्मत ही नहीं थी। तुम मनाली ट्रक वाला ही सीन याद कर लो, जब गाइड उसे बोलता है कि इस जगह से आगे जाना खतरनाक है, पर बनी यहाँ पर किसी की नहीं सुनता और आगे चला जाता है। यहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि ये उसके अंदर का जो एडवेंचरस नेचर है वो सामने आ रहा है, लेकिन अगर थोड़ा ध्यान से सोचो तो ऐसा लगता है कि ये उसके अंदर का मेन कैरेक्टर सिंड्रोम है, जहाँ बाकी किसी की फीलिंग्स, सेफ्टी उसके लिए मैटर ही नहीं करती। और उसकी इमोशनल इमेच्योरिटी का प्रूफ 8 साल बाद सामने आता है। वो अपने दोस्तों को भूल चुका होता है, क्योंकि दोस्ती और रिश्तेदारी मेंटेन करने के लिए एफर्ट और इमोशनल अवेलेबिलिटी चाहिए होती है, और ये ट्रेट्स उसके अंदर नहीं थी। जब बनी के पापा की डेथ होती है, वो सीन तुम ध्यान से देखना। उसकी माँ अकेले है, दुखी है। हाँ, भले ही वो उसकी स्टेप मॉम है, पर एक मेच्योर इंसान वहाँ पर रुककर अपनी फैमिली को सपोर्ट करता। पर वहाँ बनी क्या करता है, वो अपनी माँ को रोता हुआ छोड़कर अगले ही दिन वापस चला जाता है। वो अपने अंदर के ग्रीफ को प्रोसेस ही नहीं करना चाहता। जब मूवी में वो इलाही गाना आता है तब उसको देख कर लगता है कितना कूल है। और अगर तुम ध्यान से देखो तो वो भीड़ में भी अकेला है। उसका जो वंडरलस्ट है वो एक्चुअली भी इन सबसे भागने का तरीका है, एक कंटिन्यूअस एस्केपिज्म, ताकि जब भी वो अकेले बैठे तो उसके अंदर का खोखलापन उसको काटने को ना दौड़े। अब बात करते हैं अवी की। अगर बनी अपनी प्रॉब्लम से भाग रहा था तो अवी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। अवी ना पीटर पैन सिंड्रोम का एकदम परफेक्ट एग्जांपल है। वो लड़का जो कि बड़ा ही नहीं होना चाहता। वो जब कॉलेज डेज में जो मनाली वाला जो अवी था, वो एडल्ट होने के बाद 2012 में भी एग्जैक्टली वही अवी है। दुनिया वाले, उसके दोस्त सब आगे बढ़ चुके हैं, पर अवी अभी भी वहीं कहीं अटक गया है। वो एक्सपेक्ट करता है कि जिंदगी हमेशा ही वैसी की वैसे ही रहे, केयर फ्री, बिना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के। और ध्यान देने वाली बात यह है कि अवी को बनी से गुस्सा सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि बनी उसको कॉल नहीं किया, उसको भूल गया, बल्कि अवी का गुस्सा एक्चुअली में इसलिए है क्योंकि वो फ्रस्ट्रेट है अपने खुद के फेलियर से। उसके दोस्त तो अपने अपने लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, पर वो वहीं का वहीं रह गया। उसकी दुकानें बंद हो चुकी है, उस पर काफी कर्ज है, और वो कम्प्लीटली अल्कोहल पर डिपेंडेंट हो चुका है और गैम्बलिंग का भी शिकार हो चुका है। और जब अदिति की शादी होती है तब अभी और भी ज्यादा इनसिक्योर हो जाता है, क्योंकि उसका एक ही सेफ्टी नेट था, अदिति, और अब वो भी उससे दूर हो रहा है। अभी ये चाहता है कि बनी और अदिति हमेशा उसके आसपास रहे, ताकि उसको उसके खुद की लाइफ की रियलिटी फेस ना करनी पड़े। वो अकेलेपन से तो डरता है, पर वो खुद को सुधारने के लिए कोई भी एफर्ट नहीं डालता। He wants the comfort of a child in an adult world। अभी वो बंदा है जो बड़े होने का जो डर है उसको रिप्रेजेंट करता है। अब आते हैं नैना पर। नैना का जो कैरेक्टर आर्क है वो पहली नजर में तो एकदम सबसे सेटिस्फाइंग लगता है, जिसका ट्रांसफॉर्मेशन एक नर्ड लड़की से एक सक्सेसफुल डॉक्टर में हो जाता है। प्रोफेशनल लेवल पर तो नैना ने ग्रो किया, पर इमोशनल लेवल पर क्या किया, वो अब भी वहीं की वहीं रह गई। वो कम्प्लीटली स्टेगनेंट थी। मनाली ट्रिप के 8 साल के बाद भी उसने किसी और लड़के को डेट तक नहीं किया। सेटल होना तो दूर की बात है, वो अब भी इनडायरेक्टली उस इंसान का वेट कर रही थी जिसने उसे एक गुड बाय तक ठीक से नहीं कहा था जाते वक्त। इसी को सेवियर कॉम्प्लेक्स और पैसिव वेटिंग कहते हैं। क्योंकि नैना को ऐसा लगता है बन्नी चाहे कितना भी सेल्फिश हो या उड़ता हुआ पंछी हो, पर उसका प्यार उसे ठहराव दे देगा। उदयपुर में जब वो बनी से कहती है कि मैं रुकना चाहती हूँ, तब वो एक्चुअली बनी को भी सबकॉन्शियसली वहीं रुकने पर मजबूर कर रही होती है। नैना ने अपनी लाइफ की आखिरी खुशी, अपना अल्टीमेट वैलिडेशन एक ऐसे लड़के के हाथ में दे दिया था जो हर वक्त फ्लाइट पकड़ने की फिराक में रहता था। तो ये प्यार से ज्यादा तो इमोशनल डिपेंडेंसी थी, जिसे बॉलीवुड ने रोमांस का नाम दे दिया। अब आखिर में बात करते हैं अदिति की। तो अगर इस मूवी में कोई एक इंसान था जो कि सच में बड़ा हुआ, जिसने सच में ग्रोथ हासिल की, जिसमें एक्चुअली मीनिंगफुल कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ, वो थी अदिति। फिर से एक बार मनाली वाले फेस को याद करो। अदिति वहाँ पर अवी के प्यार में अंधी थी। वो उसके हर गलत काम को सपोर्ट करती थी। उसके लिए वो गुंडों से लड़ गई, पर बदले में उसको अवी ने फ्रेंड जोन कर दिया। वो फेज एक प्योर इमोशनल इमेच्योरिटी का फेज था, जहाँ पर एक टॉक्सिक साइकिल को प्यार समझा जाता है। पर 8 साल बाद अदिति ने ही सबसे बड़ा डिसीजन लिया, क्योंकि उसने तरण को चुना। और बहुत लोगों को लगता है कि अदिति ने तरण के साथ कॉम्प्रोमाइज किया क्योंकि अभी उसे नहीं मिला, पर नहीं, बल्कि ये तो उसका सबसे मैच्योर डिसीजन था। उसको ये समझ आ गया था कि ऐसे आग के पीछे भागने का कोई फायदा नहीं जो खुद को जला दे। तरण जैसा बोरिंग पर स्टेबल, केयरिंग और रिस्पेक्ट देने वाला इंसान चुनना उसके इमोशनल ग्रोथ की सबसे बड़ी निशानी थी। अदिति ने अपने बचपन के ड्रामे को पीछे छोड़ दिया, जो कि उसके तीनों दोस्त नहीं कर पाए थे, और इन चारों दोस्तों में सिर्फ अदिति थी जिसको ये समझ आया कि असली खुशी पीस में होती है, कि उसमें नहीं।
तो सोचो, व्हाट इफ बनी अगर पेरिस वाला ऑफर एक्सेप्ट करके वापस चला जाता और उस न्यू ईयर पर नैना के घर नहीं आता, तब ये जवानी है दीवानी एक ट्रेजेडी बन जाती, क्योंकि नैना शायद किसी और से शादी कर लेती पर इमोशनली वो अभी बनी के साथ ही रहती और हमेशा उसको ना पाने का रिग्रेट अपने दिल में रखती। अभी कंप्लीटली बैंकक्रप्ट हो जाता क्योंकि उसको बचाने वाला, उसको रियलिटी चेक देने वाला बनी वहाँ होता ही नहीं। और बनी शायद दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेवल इन्फ्लुएंसर तो बन जाता या फिर दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेवल शो होस्ट कर लेता। और अपने बुढ़ापे में किसी अनजान शहर में किसी होटल रूम में बैठकर उसको ये रियलाइज होता कि उसके पास पासपोर्ट में स्टेप तो काफ़ी सारे हैं, पर उसके पास उन मोमेंट्स को शेयर करने के लिए कोई साथ नहीं है, कोई अपना नहीं है। उसकी इमोशनल इमेच्योरिटी उसे अकेलेपन की एक ऐसी खाई में धकेलती जहाँ से वापस आना नामुमकिन होता। और आपका इस बारे में क्या सोचना है? क्या आपको भी लगता है कि बनी इमेच्योर और थोड़ा टॉक्सिक था, या फिर मैं थोड़ा ज़्यादा ही डिप चला गया? मुझे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताना। और अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक भी जरूर करना। मेरे इस वीडियो के लाइक्स टारगेट है ओनली 30 लाइक्स। तो अपन मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।